इंटरेस्टिंग किस्सा है कि जब मैं ये फिल्म लिख रहा था तो व्हाट आई डिड आमिर इज अराउंड। थैंक यू वेरी मच everybody. The most important thing for me, and I was traveling with Amir, we were talking in the car. We have made films. I have made films now in this country for almost 37, 38, 39 years. But Broken Horses really is much more. It's not really a film for me. It's like a dream. और ये अजीब, आज सुबह मैं सोच रहा था तो जब मैं स्कूल में था तो हम सर बोलते थे ओम शनो देवी राबिष्टाए आपो भवन्तु पीताए। तो डीएवी स्कूल में हम लोग पूरी धर्म शिक्षा करते थे और 10वीं जमात 8वीं जमात में एबीसी सीखा था। 16 साल के थे तो ये सोचा भी नहीं था कि किसी दिन एक इंग्लिश फिल्म हम लिख पाएंगे, डायरेक्ट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे और फिर वहाँ के लोग जैसे मिस्टर जेम्स कैमरॉन हैं, अल्फोंसो कुआरॉन, जिन्होंने देखी है, इतनी तारीफ करेंगे। तो मेरे लिए ये बहुत एक ऐसा सपना है कि इसको मैं फिल्म ही नहीं मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये एक सपना है जो पूरा हुआ है। एंड द ओनली थिंग आई विल से, एंड आई वोंट स्पीक फॉर टू लॉन्ग बिकॉज आई लाइक मिस्टर बच्चन एंड आमिर हियर, हु आई एम वेरी ग्रेटफुल दे आर हियर to speak, because सबसे ज़रूरी क्या है कि this is just a passion. It is really madness कि जब मैं और अभिजात जोशी लिखना हमने शुरू किया तो it was just complete madness कि हमने कहा अब हम इंग्लिश में फिल्म लिखेंगे और यहाँ हॉलीवुड में फिल्म बनाएंगे। मतलब उसके ऊपर भी फिल्म बन सकती है कि हमने कैसे लिखना शुरू किया। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि जब मैं ये फिल्म लिख रहा था so what I did, Amir, is around me, I put some of the best scripts of the world just to psych myself. There was Chinatown, there was Godfather, there was Sixth Sense, there was Akira Kurosawa, there was Fellini. तो मैं जब भी कोई सीन लिखता था तो मैं और अभिजात जाके वो पढ़ते थे some great script just to psych ourselves कि हमको अच्छा काम करें। तो वो करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँचे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं फिर कहूँगा एंड में कि दिस इज़ अ फिल्म और दिस इज़ अ प्रोजेक्ट और दिस इज़ समथिंग दैट शुड टेल ऑल यंग पीपल आउट देयर कि आपके मन में जो कुछ भी हो, एनी पैशन, एनी मैडनेस दैट यू मे हैव इन योर हेड दैट दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू, ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू थ्रू ब्रोकन हॉर्सेस दैट इट्स पॉसिबल। It's absolutely and totally possible to be completely crazy, mad, follow your passion, and finally put a film like Broken Horses on screen. Thank you very much for being here. We'll say a few words a little later on, but right now, just like to announce the launch of the first trailer of Broken Horses. Well, नमस्कार। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं यहाँ मौजूद हूँ और विनोद की जो पहली अंग्रेज़ी फिल्म है वो लॉन्च की जा रही है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं विनोद के साथ। और इतने नामचीन और काबिल डायरेक्टर्स हैं हॉलीवुड में जिन्होंने फिल्म देखकर इतनी तारीफ़ की है। अभी जेम्स की बात हम सुन रहे थे, तो इट्स रियली वंडरफुल कि हमारे यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने एक फ़िल्म बनाई है जो इतनी पसंद की जा रही है। और मुझे भी बेसब्री से इंतज़ार है फिल्म देखने के लिए। थैंक यू। और मेरा पहला सवाल ये कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको अपनी अभिव्यक्ति के लिए अंग्रेजी भाषा चुननी पड़ी? मैं वो एक डायरेक्टर के तौर पे, एक लेखक के तौर पे मैं जानना चाहता हूँ। जी, क्या है कि एक, जैसा मैंने पहले कहा कि एक सपना था बचपन में जब हम डीएवी स्कूल में पढ़ते थे अमीरा का दिल श्रीनगर में। एक ये सपना था कि एक दिन हिंदी में सिनेमा बनाएंगे। फिर हम आए बम्बई शहर में और हिंदी फिल्म भी एक बनाना बहुत बड़ा सपना था। और आज मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मिस्टर अमिताभ बच्चन यहाँ हैं, क्योंकि इनको शायद याद होगा कि जब मैं बम्बई शहर में पहली बार आया था तो मैं अपनी डिप्लोमा फिल्म लेके इनके पास गया था। ये आज भी बहुत बड़े स्टार हैं, तब भी बहुत बड़े स्टार थे। तो इन्होंने मोहन स्टूडियो में, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरी फिल्म देख लीजिए
और नटराज स्टूडियो में मैंने बुक किया था जगह, तो सारा दिन मैं वहाँ खड़ा रहा, वेट किया। इन्होंने शाम को अपनी गाड़ी में बैठे, मैं भी इनकी गाड़ी में बैठा, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था। मैंने बाथरूम यूज़ किया था चलती गाड़ी में पहली बार ज़िंदगी में। तो फिर हम गए, इन्होंने फिल्म देखी नटराज स्टूडियो में, मर्डर एट मंकी हिल, और मुझसे कहा व्हेन डू वी वर्क टुगेदर। तो मैं बहुत हंसने लगा, मैंने कहा सर माय स्ट्रगल इज गॉट ओवर। तो एक वो सपना था कि एक फिल्म बनाएंगे, और अमिताभ बच्चन ने उस वक्त मेरा, जब मैं बिल्कुल स्टूडेंट था, तब उन्होंने इन ए वे मेरे को इतना इनकरेज किया। That's why I'm extremely grateful that he's here today. And same way after Parinda, after 42, फिर एक और सपना मन में आया